भगवान कहती हे नारद मु अनेक प्रकृतिंकर अंश अंशांश कला तांकर स्वरूप तांकर महिमा मुझे वर्णन करिकी सुनैली। श्रूयतां मनसाख्यानं यश्रुतं धर्मवक्त्रतः। एवे मु मनसा देवी कथा तते श्रवण करिया पई चाहूची, तू सावधान है श्रवण कर। ध्यानं च सामवेदोक्तं प्रोक्तं देवी विधानकम्। और सामवेद रे ए भगवतींकर स्तोत्र यांकर मंत्र आदि वर्णन है ताहा भी मु कहबी, तो ध्यान दी कि सुन। ये मनसा देवी किए यांको नाग माता बोली कहा जाए। जो नाग पंचमी दिन जहाँ को पूजा करा जाए ये मनसा देवी को पूजा करा जाए। ब्रह्मांकर मनरु ये प्रकट होती तेणु यांको मनसा बोली कहा जाए। ये श्री कृष्णंकर परम भक्ता तेणु यांकर गोटे नाम वैष्णवी मध्य। ये अत्यंत गौरवर्णर एवं भगवान शिवकर शिष्य ये महादेव को गुरु करछंती तेणु शैवी बोली भी यहाँ को कहा जाए। और नाग माता बोली यांकर ख्याति सर्वत्र अच्छे। यदि यांक कृपा कहा ऊपर ही जाए तो भगवान कहती नाग मानकर ऊपर शोइले भी तार कौन सी अनिष्ट हवनी। तो यांकर उत्पत्ति केमती हैला। एकदा पुरा नाग भयाक्रांता बभुर्मानवा भुवि गतस्ते शरणं सर्वे कश्यपं मुनिपुंगव। थरे एकदा माने थरे पृथ्वी रे नाग मानकर भयंकर आतंक हैला। सर्वत्र एते नाग ही गले, सर्प ही गले, मनुष्य माने भयाक्रांत ही गले। जदि घरे घरे नाग पशिबे तो लोक केमती रहिबो। और नाग मानकर स्वतंत्र स्थान अच्छे। पाताल लोक रे नाग लोक अच्छे जो नाग माने समस्ते निवास करती। बासुकी आदि भयंकर नाग माने निवास करती। तो निजर स्थान छाड़ी की ए नाग माने सब पृथ्वी को पळे आसीथिले। आ समुद्र भितरे रमणद्वीप नामक गोटे द्वीप अच्छे। द्वीप बोले बुझ तो द्वीप द्वीप से रमणद्वीप हूँ नाग मानक रहिबा जगह। द्वापर जुगरे से रमणद्वीप रो गोटे नाग आसिक जमुना भितरे पशिथिला। कालिया नाग कालिंदी भितरे प्रवेश कर जाइथिला। आ भगवान श्री कृष्ण से नाग को शासन कले, नाग उपरे नृत्य कले। अब पचारिला रे नाग तते रहिया पाई भी निवास स्थान देली। निजर घर रमणद्वीप छाड़ी की तुए भितरे कहीं की पशिचु। भवान ही कारणम तत्र। नाग कहे प्रभु एइथरे भी आपणकर ही दोष अछि। मोर केमती दोष प्रभु? आपण नाग मानक पई रहिया जगह तो देले किंतु आपणकर पार्षद आपणकर वाहन गरुड़ आमको सेठी शांति रे रखी देलानी। गरुड़ प्रतिदिन आसंती आ गोटे गोटे नाग को खाई दियंती। गरुड़ कर आहार नाग। तेणु मु प्रबल बलशाली थिली भाविली गरुड़ को युद्ध करिकी पराजित कर देवी। आ गर्व अहंकार रे गरुड़ सहित युद्ध करिया पई गली। किंतु महामेरु जे नारायण को पिठी रे बहन करंती से तांकर पराक्रम केते ही थिबो। भगवान ही भगवान को बहन करि पारिबे। सामान्य पक्षीर सामर्थ्य नहीं भगवान को बहन करिया पई। तो गरुड़ भी भगवान को समान ही सामर्थ्यवान। ये कालिया नाग जाइथिला अभिमान रे किंतु गरुड़ एभली चंचुघात कले, एभली प्रहार कले। गरुड़ंक भय रे परिवार धरिकी
रमणद्वीप छाड़ी पशिगला जमुना भितर। सौभरी मुनि गरुड़ को अभिशाप देइथिले, जदि तू जमुना भितर प्रवेश कलु बा जमुनारू कौन सी माछ कि सर्प को खाइलु सेठी मस्तक फाटिकी मृत्यु हो जीव। तो गरुड़ केवे जमुना भितर पसंती नाही, तेणु ये कालिया आसिक जमुना भितर आश्रय नहीं। आ धीरे धीरे तार विषरे जमुना विषाक्त ही गले, जे पानी पीला मृत्यु ही जाउथला। पशु पक्षी मान ऊपर उड़ीकी जाई पार नथिले, एते भयंकर विष कालियार। भगवान खेल खेल रे पशिले, खेलंती बेनी बाहाताड़ी सबद मेघ घड़घड़ी कालिय शुणिला पाताले किस सबद मोर जड़े देखिब बोली बीजे कला सहस्र फणा उबारिला देहे निबिड़े बंदी कला गरल अग्नि उद्गरिला गोविंद शरीर बढ़िला कालिय छंदी न पारिला। तार गंठी भांगी गला, भगवान को बांधी की विषरे मारी दे भावुला। गोविंद कोपे गुरुतर उठिले काली ऊपर कालिय सिरे मणि थिला गोविंद चरणे लागिला। भगवान तार मणि को दबाई देले मुंड ऊपर चढ़ी की सहस्र फणा मुरुचित जानिला ये साक्षात भगवान बोली की। हरि रे पशिबी शरण डाकिला रख नारायण त्राही माम कही की कालिया शरण आसिला। भगवान कहले देख तो विषय सारा जमुना विषाक्त ही गला। तो कालिया कहला प्रभु सेतरे मोर दोष कौन ना तोर दोष नुह तो कौन मोर दोष कहला हाँ आपणकर दोष केमती प्रभु ये सारा संसार को किए रचना कला। भगवान कहले मु आ जेते प्राणी अछंती से मान को किए बनैला कहले मु ताहले ए नाग मान को भी आपण ही बनई थिबे कहले हाँ प्रभु नागर दांतरे विष किए भरिला आपण भरिले ना आम घर बनै की आनिलु। भगवान चुप ही गले। सर्परे जात कलु मते स्वभाव छाड़ी बिके मनते। प्रभु एक तो नाग जन्म देल दांतर विष देल तम गुण रे स्वभाव देल आम दंशन करी कौन चुंबन करी। भगवान चुप हो गले। हो ठीक अच्छे एबे तो घर को फेरी जा। तो फेरी भी केमती गरुड़ भयर तो भितर पशिची कालिया तोर मस्तक उपरे मोर चरण चिन्ह रही जाइछि। गरुड़ देखी निस्तरीब तोहर चरणे पड़िब। से चरण चिन्ह को देखी कि गरुड़ तते प्रणाम करिवे आसिके। तो भगवान को प्रदक्षिणा करी पुनः कालिया रमणद्वीप को चली गला। तो थरे जेते नाग थिले रमणद्वीप रे पाताल रे नाग लोक रे सबो नाग सर्प माने पृथ्वी को पळे आसिले और नाग ही नाग व्याप्त ही गले चारियाड़े। 5 फणर नाग 1000 फणर नाग सहस्र फण नाग नाग मानक भय रे मनुष्य माने त्रासित ही गले। तो सब मनुष्य कश्यप मुनि पाकु गले। कश्यप मुनि को जाके तांका कथा कहले कि हे कश्यप मुनि ए नाग मानक भयरु मनुष्य मानक आपण रक्षा करंतु। आ कश्यप मुनि ब्रह्मांक पाकु गले। आ ब्रह्मांक को जाके प्रणाम कले कहले हे पितामह पृथ्वी रे नाग मानकर आतंक बढ़ुची कौन सी उपाय करंतु। ए नाग माने जेमती पुनः पाताल लोक फेरिवे आ अनुशासन रे रहिवे जहाकू ताहाकू दंशन करी मार दउचंती। तो ब्रह्मा ध्यान रे भगवान को चिंतन कले और कश्यप मुनि मंत्र को रचना कले। देखो ये जो मंत्र आम प्रतिदिन गोटे गोटे मंत्र जो चर्चा करूचु ये मंत्र एमती ही प्रकट है नहीं।
मन इच्छा के मंत्र प्रकट करि पारिबो नाही। ऋषि माने से देवतार स्वभाव को जानी की और देवतार कार्य को चिंता करी की और देवता केमती आह्वान करा जीवो ऋषि माने मंत्र को सृजन करंती। तेणु मंत्र रे बहुत शक्ति थाए। कश्यप मुनि नाग मंत्र रचना कले आ ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण को ध्यान कले आ भगवान का कृपारू ब्रह्मांकर मनरु ही गोटे कन्या प्रकट हैला। अत्यंत गौर वर्णर कन्या, सुवर्ण चंपा समान जहार वर्ण थिला, स्वर्ण चंपा समान से देवी प्रकट हेले आ ब्रह्मा को प्रणाम कले। कुमारी सा च संभूता, कुमारी कन्या प्रकट हेले आ ब्रह्मा और कश्यप मुनि तांको नाम देले मनसा। हे देवी तुम्हें ब्रह्मांकर मनरु प्रकट हेच तेणु तुमर नाम हब मनसा। आ जे मनरे तुमको ध्यान करिवो चिंता करिवो तुम्हें प्रकट ही कि तार समस्त कल्याण करिवो तेणु भी तुमर नाम हब मनसा। आ कश्यप मुनि ताकू पुत्री कले प्रकट हेले ब्रह्मांक ठारू आ कश्यप मुनिंकर पुत्री हेले। अब बिना गुरु रे तो कौन से स्थिति नहीं तेणु ब्रह्मा आज्ञा देले हे देवी हे मनसा तुम्हें जगत गुरु भगवान शंकर महादेव को गुरु रूप रे वरण करो आ महादेव को ठारू आगे शिक्षा ग्रहण करो। कुमारी सा च संभूता जगाम शंकरालयम। ये महादेव को पाक को गले आ महादेव को गुरु रूप रे वरण कले आ महादेव भी तांको शिष्य रूप रे स्वीकार कले। तेणु तांकर गोटे नाम हैला शैवी, सेव्यई बोली तांको नाम कहा जाए। और महादेव मनसा देवी को महाज्ञानी कर देले। पूर्वे नारी माने भी वेदर परम ज्ञाता थिले। वेदर समस्त ज्ञान भगवान शंकर मनसा देवी को प्रदान कले। महाज्ञानम ददौ तस्ये पाठयामास सामच कृष्ण मंत्रम कल्पतरुम ददावष्टाक्षरम मुने। साम वेदर परम ज्ञानी कर देले ए मनसा देवी को और दीक्षा देले। को मंत्र रे अष्टाक्षर कृष्ण मंत्र रे दीक्षा देले। कारण महादेव और माता पार्वती ए मन जगतर माता पिता। जगतो पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। जगतर पिता माता और यदि पिता माता घरे गोटे कन्या थाए तो माता पिता सदैव चाहती कि मो कन्या योग्य वर को प्राप्त हो। माता पिता कन्या को सुपात्र वर हाथ रे दे की प्रसन्न ही जानती, संतुष्ट ही जानती। तो सारा जगत माता पिता पार्वती आउ महादेव और संपूर्ण जीवर पति होचंती जगतपति श्री कृष्ण। तेणु महादेव का शरण को जे जाए महादेव ताकू धरी की भगवान कर चरण रे समर्पित कर दियंती। तेणु जहाँ ऊपर महादेव को कृपा ही जाए धीरे धीरे तांक मति भगवान को आड़कू आसी जाए। वास्तव रे महादेव को कृपा होची भक्ति प्रदान करंती आ कृष्ण भक्ति प्रदान करंती। जा पर कृपा करहि त्रिपुरारी सो पावई मुनि भगति हमारी। भगवान स्वयं कहंती त्रिपुरारी महादेव जाओ पर प्रसन्न होंती ताकू मोर भक्ति प्रदान करंती। अष्टाक्षर कृष्ण मंत्र प्रदान कले। श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय। ये मंत्र महादेव मनसा देवी को प्रदान कले और मनसा देवी ये मंत्र को धारण करी कि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करिया पई पुष्कर क्षेत्र को गले। ए पुष्कर क्षेत्र अति पवित्र क्षेत्र। जेती की देवी माने उत्पन्न ही चंती माने समस्त पुष्कर रे जाई कि भगवान को तपस्या करचंती।
तो मनसा देवी पुष्कर क्षेत्र रे जाई की महादेव कर आज्ञारू 3 जुग पर्यंत भगवान श्री कृष्ण कर तपस्या कले केते 3 जुग 3 जुग पर्यंत जगाम तपसे साध्वी पुष्करम शंकराज्ञया त्रियुगम च तपस्तप्त्या कृष्णस्य परमात्मन। तेणु ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह आदि अनादि गोविंदः सर्व कारण कारणः। सब देवी सब देवता श्री कृष्ण को ही तपस्या करती वर्ण करती। तेणु यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा। जेमती गछर चेर पानी देदेले मूल तार पत्र शाखा फूल फल सर्वत्र पानी पहुँची जाए। जड़े जदि भगवान श्रीकृष्ण को प्रसन्न कर दिए, जगन्नाथ महाप्रभु को प्रसन्न कर दिए, ये देवी देवता माने महाप्रभुंकर ही फूल पत्र शाखा सबू महाप्रभु प्रसन्न ही गले सबू देवी देवता आपे आपे प्रसन्न ही जीवे। आ मूल को छाड़ी की यदि पत्र शाखा फूल रे पानी दब तो से फूल शाखा माने भी सुखी जीवे। तो ये मनसा देवी 3 जुग पर्यंत श्री कृष्ण को तपस्या कले और सिद्ध ही गले। 3 युग परे साक्षात मुरलीधर बंशीधर भगवान श्री कृष्ण श्री राधिका को बामांग्रे नहीं की मनसा देवी को दर्शन देले। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। और आज्ञा देले और वरदान देले, हे मनसा मु वर दउची तू सारा जगत रे पूज्य हबु, समस्ते तोर पूजा करिवे। और सर्वप्रथमे भगवान श्री कृष्ण निजे ए मनसा देवी को पूजा कले। और जब श्री कृष्ण को ठारो वर प्राप्त करिकी आसिले महादेव प्रसन्न ही गले कि वास्तव रे मोर योग्य शिष्य। गुरु तेबे प्रसन्न हुए जब शिष्य भगवान को प्रसन्न कर दिए। महादेव प्रसन्न ही गले कि मोर शिष्या श्री कृष्ण को वर्ण करिछि। और स्वयं महादेव मनसा देवी को पूजा कले कि मु तोर गुरु थिली किंतु तू श्री कृष्ण को प्रसन्न करिछु, तेणु तू मोर भी पूज्य ही गलु। तो महादेव स्वयं ए मनसा देवी को पूजा कले। अब महादेव पूजा कला पर ब्रह्मा भी खबर पाइले कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करिछि। ब्रह्मा आसिक मनसा देवी को पूजा कले। अब ब्रह्मा पूजा कला पर तांकर पिता कश्यप मुनि जब जानिले कि तपस्या करिकी श्री कृष्ण को प्रसन्न करिछि, कश्यप मुनि भी आसिकी ए मनसा देवी को पूजा कले। तेणु जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करई सब कोई। जा ऊपर भगवान कर कृपा ही जाए सब देवी देवता ताकू प्रणाम करती। ये कृष्ण भक्तर महिमा। तापर कश्यप मुनि विचार कले एबे कन्या योग्य ही गला आ कन्यार विवाह करदवा कथा। ये तपस्या कला समय रे अत्यंत क्षीण ही गले, माने जीर्ण शीर्ण ही गले, शरीर सुखी गला, अस्थि मात्र ही गला। तेणु तांकर गोटे नाम है जरत्कारु। कौन? जरत्कारु। शरीर अति क्षीण ही जाइथिला। तेणु ये प्रतिज्ञा नहीं थिले कि जा नाम जरत्कारु थी मु ताको ही विवाह करिबी। तो समस्ते खोजिले तांकर नाम वाला महात्मा किए अछंती। तो जरत्कारु नाम रे जड़े महात्मा मिलिले, से परम सिद्ध थिले। ब्रह्मा और कश्यप मुनि ए मनसा देवी को ए जरत्कारु को नहीं कि जरत्कारु को सहित ही विवाह कर देले। तांकर नाम भी जरत्कारु और तांकर स्वामी नाम भी जगत्कारु। बहु प्रसन्न ही कि तांकर विवाह संपन्न करागला और कन्या को विदा कले। दिने जरत्कारु संध्या समय रे मनसा देवी को कोड़ रे मुंड रखिकी सोई थिले और धीरे धीरे सूर्य अस्त हवा को आसिलानी। तो मनसा देवी चिंता कले कि सूर्य अस्त हवा को आसिलेनी आ मो स्वामी ये जाए शोइछंती। आ ब्राह्मण र धर्म त्रिकाल संध्या करिवो, सूर्य उदय समय रे, मध्याह्न समय रे आउ अस्त हैला समय रे संध्या वंदन पूजा करिया कथा। जो ब्राह्मण कम से कम सखाळे
सूर्य उदय समय रे और सूर्य अस्त समय रे संध्या वंदन न कला से ब्राह्मण अति अपवित्र ही जाए, ताकू ब्रह्म हत्यार पाप लागे एमती लिखा ही। आ वर्तमान समय सेमती ब्राह्मण खोजिबा विरल जे कम से कम गोटे संध्या उपासना करुथिबे। ब्राह्मण को तो शिखा ही उड़ी गला, खाली यज्ञपवीत पैता मात्र चिन्ह रहिला ब्राह्मण मानकर, नले कौन सी लक्षण बचिला नहीं। तथापि भगवान के कृपारु एभली ब्राह्मण अछंती, तेणु तो धर्म विराजमान अछि। ब्रह्म हत्यादिकम पापम लभिष्यति पतिर्मम नोपतिष्ठति यह पूर्वा नोपास्ते यस्तु पश्चिमा। यदि पूर्व संध्या और पश्चिम संध्या मो पति न कले, मो पति को ब्रह्म हत्या समान पाप लागिबो, तेणु मते उठेइबा को पड़िबो। तेणु स्वामी को निदरु उठेई देले। एते परिश्रम करिकी एते आनंद रे निद्रा जाइथिले जरतकारु, एतले मनसा देवी उठेई देले। तांको स्वामी प्रबल रागी गले, कहले देवी मु बहु परिश्रम करिकी टिके आनंद रे सोईथिली आ तू उठेई देलु। पत्नी र धर्म थाए से स्वामी र सुख को चिंता करे, आ तू केमती धर्म पत्नी हेलु कि मु टिके सुख रे निद्रा जाइथिली तू मते उठेई देलु। यया प्रिय पूजितश्च श्रीकृष्ण पूजितस्तया पतिव्रता व्रतार्थश्च पति रूपो हरि स्वयं। जो नारी पति को ही भगवान बोली स्वीकार करे से स्त्री श्री कृष्णंकर धामर अधिकारी ही थाए। हे साध्वी, जो स्त्री पति को अनादर करे, पति को त्याग कर दिए, से स्त्री कुंभी पाक नरक रे पड़े। अजे पुनः जन्म हुए चांडाल कुल रे तार जन्म हुए, आ से बंधिया ही कि ता जीवन को काटे। तेणु नारी र धर्म से स्वामी र सुख को देखिया कथा, किंतु तू मोर सुख को देखिलु नाही, तेणु मु आउ तते रखिबिनी, तते परित्याग करूछि। एति कथा रे स्त्री को छाड़ी देले। देखो जरतकारु परम वैरागी ऋषि थिले, तांकर विवाह करिवार कोनोसी इच्छा नथिला, से साधु हवा को चाहूथिले, किंतु ब्रह्मांक आज्ञा हेला, तेणु बाध्य ही कि विवाह कले। तेणु ये उपाय खोजुथिले, को उपाय रु मो घर छाड़ी की बाहरी भी। आ ये मनसा देवी एते पतिव्रता नारी थिले, तांकर कोनोसी भूल नथिला। तो गोटिए भूल जेबे देखिले, सेही भूल को माध्यम करी कि संकल्प नेले कि एबे गृहस्थ छाड़ी कि मु साधु हेबी। तेणु प्रतिज्ञा करदेले कि मु मनसा देवी को त्याग करीबी। आ एते क्रोधित थिले, महात्मा मानकर क्रोध को देवता माने भय करंती। सूर्य भय कले कि मो पाई ये तांको पत्नी को छाड़िले, जदि मते अभिशाप दे देवे मोर किछि अनिष्ट न हो। तो सूर्य भगवान तांको पत्नी संध्या को नहीं की, सूर्यंकर धर्मपत्नी का नाम होची संध्या, संध्या देवी को नहीं की। संध्यालोप भय नैव निद्रा भंग कृतस्तव। भगवान सूर्य सेठी की आसिले, और सूर्य भगवान जरतकारु मुनि को कहले, हे जरतकारु, आपण मो पाई निज पत्नी को परित्याग कर दैछंती। क्षमस्व भगवान ब्रह्मन् माम शप्तुम नोचित मुने। मते क्षमा करंतु आ मते अभिशाप दियंतु नाही। यदि आपण मते अभिशाप दई देवे, दिन केमती हव, रात्रि केमती हव, सृष्टिर परंपरा क्रिया केमती चलिव। तेणु ब्राह्मणानां च हृदयं नवनीत समं सदा। ब्राह्मण मानक हृदय तो लहुणी समान ही थाए, अत्यंत कोमल ही थाए, निर्मल ही थाए, दयावान ही थांती ब्राह्मण माने, क्षमावान ही थांती ब्राह्मण माने। तेणु आपण मो उपरे कोप करंतु नाही। आ अन्यथा रे आपण सामान्य कारण निज पत्नी को परित्याग कर देले। किंतु हे जरतकारु, जे पर्यंत देखो संन्यास रो भी किछ नियम थाए। ब्रह्मचर्य आश्रम रु सीधा संन्यास को जाई हब,
किंतु जड़े व्यक्ति जदि ब्रह्मचर्य आश्रम पर गृहस्थ आश्रम को पशिची माने विवाह करिची जे पर्यंत धर्मपत्नीर जीवन निर्वाह पाई गोटे संतान जन्म ହେଇନି से संन्यास नहीं पारिबो नहीं। या तो पत्नी आज्ञा दब प्रसन्नता रे कि जाओ तुम बाबाजी ही जाओ मोर किसी कहिबार नहीं, नचेत पत्नीर जीवन निर्वाह पाई तार अवलंबन रूप रे गोटे पुत्र जन्म ही जाओ और से पुत्र हाथ रे निज पत्नी को समर्पण करिकी से साधु हो। तेणु सूर्य भगवान आज्ञा देले हे मुनि आपण सर्वप्रथमे ए देवी को गोटे संतान प्रदान करंतु। तो महात्मा संकल्प कले, महात्मा मान को कौन बड़ संकल्प कले, श्रीकृष्ण को ध्यान कले और मनसा देवी को नाभि को स्पर्श कले और संकल्प मात्रे स्पर्श मात्रे मनसा देवी गर्भस्थ ही गले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो तुष्टाव परमा भक्त्या प्रणनाम मुहुर्मुहु नमश्चकार शंभुच ब्राह्मणं कश्यपं तथा। भगवान शंकर सेठी पहुंचिले, ब्रह्मा सेठी पहुंचिले अब मनसा देवी को आशीर्वाद देले और से मनसा देवी गर्भवती हेले। अनेक वर्ष पर्यंत से गर्भ धारण कले आ गर्भ धारण कला परे गोटे संतान को जन्म देले। से संतान को मनसा देवी नाम देले आस्तिक बोली कि कौन आस्तिक, कारण मनसा देवी भगवान शंकर के प्रति श्रीकृष्ण के प्रति अत्यंत श्रद्धा थिला, आस्था थिला, भक्ति थिला और श्रीकृष्ण आस्था भक्ति रुही ए पुत्र जन्म होइछि। तेणु तांको नाम देले आस्तिक बोली की। और जरत कारु तांको पत्नी मनसा देवी को कहले हे मनसा तोर ए संतान परम मनस्वी हब, परम ज्ञानी हब, वेद रे पारंगत हब, बहुत उच्च कोटिर महात्मा हब आ भगवान कर परम भक्त हब। हरि भक्ति प्रदो बंधुर न चाभिष्ट सुखप्रद। और जीवा पूर्वरु निज पत्नी को उपदेश देले हे देवी वास्तव रे बंधु कहा को कहा जाए, जे बार बार घर को आसिकी केबे मिठा टिके आनिकी दौ थाए, केबे धन संपत्ति आनिकी देई दौ थाए, ताकू बंधु बोली कहा जाए। हे देवी हरिभक्ति प्रदो बंधु ना चाविष्ट सुखप्रद। निज सुखर व्यवस्था करता व्यक्ति बंधु नुहे, वास्तव रे जे भगवान कर भक्ति प्रदान कर दे आ भगवान कर भक्ति प्रदान करी की संसार बंधन रु मुक्त करे दे ताको ही बंधु बोली कहा जाए। सेई पिता पिता जे वास्तव रे ता पुत्र को भगवान कर भक्ति रे उपदेश दिए, सेई माता वास्तव रे गर्भधारिणी माता जे गर्भ पीड़ा रो मुक्ति दवार उपाय तार संतान को बताए। अब हे मनसा विष्णु मंत्र प्रदाता सच गुरु विष्णु भक्ति द। गुरु कहा को कहा जाए, वास्तव रे सेई गुरु पद वाच्य है जे विष्णु मंत्र प्रदाता, शिष्य को कृष्ण मंत्र विष्णु मंत्र प्रदान करी की ए संसार बंधन रु मुक्ति दे दिए। विष्णु भक्ति प्रदो जे शिष्य को भगवान कर भक्ति प्रदान करे, भगवान कर चरण रे समर्पित कर दिए ताको ही गुरु बोली कहा जाए। गुरुश्च ज्ञान दो यो ही यद ज्ञानम कृष्ण भावनम आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम ततो विश्व चराचरम। कृष्ण भक्ति रो ज्ञान जे प्रदान करे ताकू गुरु बोली कहा जाए। देखो विवाह समय रे ब्राह्मण को वरण करा जाए और आचार्य से ब्राह्मण कौन करे, कन्यार हाथ नहीं कि बरर हाथ रे दे दिए और कन्यादान करे कि संकल्प कर दिए कि आजिठू ये कन्या ए बर को मु प्रदान कली बा ये कन्या ए बरर परिणीता हैला पत्नी हैला या ऊपर आजिठू
ता स्वामीर अधिकार अच्छी। अच्छा जदि से ब्राह्मण कन्यार हाथ नहीं कि बर हाथ रे न देकी ता निज हाथ रे रखिबो आ कहब आज ये कन्या मोर हैला तो से ब्राह्मण को दक्षिणा मिलिबो कि जूता मिलिबो? जूता पड़िबो कि नहीं? सेमिति वास्तव रे गुरुर गुरुता सहित सिद्ध हुए जेबे गुरु शिष्यर हाथ नहीं कि भगवान कर हाथ रे धरी दे आ उपदेश दिए कि आज तू भगवान कर हेलु आ भगवान को प्रार्थना करिक प्रभु नारायण दया सिंधु वात्सल्य गुण सागर एन रक्ष जगन्नाथ बहुजन्म अपराधीन। हे नारायण, हे दया सिंधु, हे जगन्नाथ, ए जीव बहुत जन्मर अपराधी जे तार अवगुण दोष को आपण देखिए यार उद्धार केमती हम। तेणु प्रभु आपण यार दोष अवगुण को देखंतुनी आ या उपरे कृपा करंती कहीकि जेबे समर्पण कर दिए वास्तव रे से ही गुरु पदवाच्य। आ गुरु कहब ना ना को भगवान को पूजा कर आवश्यकता नहीं, गुरु ही परब्रह्म ना मोर ही लकेट पिंध, मोर नाम जाप कर, दिन को 3 थर मोर आरती कर आ दक्षिणा आनिकी मो पाखे दियो आ कह को लोक रिजर्वेशन करदेव बैकुंठ जीवो कि साकेत जीवो। तो ये गुरु भी नरक जाए और से चेला भी गुरु पछे पछे नरक जाए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेणु जरत्कारु कहते हे देवी तत्वानां सारभूतं च हरेरन्यत विडम्बनम। वास्तव रे श्री हरि कृष्ण ही वास्तविक तत्व है, भगवान को छाड़ी देले बाकी सब विडम्बना। तेणु से ही गुरु विष्णु भक्ति युतम ज्ञानम नो ददाती च यो गुरु। जे कृष्ण भक्तिर ज्ञान प्रदान करे वास्तव से ही गुरु। और जो गुरु शिष्य को भगवान कर भक्तिर उपदेश न दे कि संसार रही बंधन रे फसई दिए से गुरु वास्तव रे गुरु नुहे स रिपु शिष्य घाती। जरत्कारु कहंती से गुरु शत्रु समान और शिष्यर हत्याकारी समान से शिष्य घाती से शिष्यर सर्वनाश कर देला से भगवान कर चरण को से शिष्य को नहीं न नहीं कि आउरी संसार बंधन रे पकई देला। नमोचयेद्यस कथम गुरुस्ततो हि बांधव। तेणु हे देवी जे संसार बंधन रु मुक्ति करे पारला नाही, शिष्यर मन भगवान का चरणारविंद लगे पारला नाही, स कथम गुरु से की बांधव से तो शत्रु समान। तेणु हे देवी मनसा मन कर्म वचन को निर्मल करिकी एकमात्र श्री कृष्णंकर ही उपासना कर। कृष्णम वंदे जगत गुरु। वास्तव रे भगवान कृष्ण ही जगत गुरु। भज साध्वी परम ब्रह्म अच्युतम कृष्णम च निर्गुणम। जो भगवान कर केबे नाश हुए नी, पतन हुए नी, अनंत गुण संपन्न श्री कृष्ण को भज। श्री कृष्ण चरणाम भोजे निस्पृहाणाम मनोरथ। समस्त आसक्ति को छाड़ी की, समस्त स्वार्थ को छाड़ी की श्री कृष्ण चरणाम भोज भज। श्री कृष्ण के चरण को भजन कर ये उपदेश देले और आज्ञा मागिले। वर्तमान मु संन्यास आश्रम को स्वीकार करिबी, तेणु हे देवी मते आज्ञा दे। मनसा देवी अति व्याकुल हो गले, हे स्वामी आपण मते छाड़ी की जाउछंती किंतु मते गोटे वरदान दियंतु, मु जेबे भी आपण को स्मरण करिबी आपण सेही क्षणी मो सामना रे आसिकी मते दर्शन देवे। यत्र स्मरामि त्वाम नित्यं तत्र मामागमिष्यति। तेणु हे स्वामी मु जेबे भी आपण को स्मरण करिबी आपण मो पाखु आसिकी दर्शन देवे। तो जरत्कारु मनसा देवी को त्याग कले और संन्यास आश्रम को ग्रहण कले और पुष्कर क्षेत्र को ये भी गले और 3 लाख वर्ष पर्यंत श्री कृष्ण कर तपस्या कले। आउ मनसा देवी
तांको पिता घर को पड़े आसिले कश्यप मुनि घर को। आ कश्यप मुनि घरे निज पुत्र आस्तिक को लेकिन किछि दिन रहिले। अब बेसी दिन पिता घरे भी कन्या को रहिबा उचित नुहे एमिति विचार करी कि जगत पिता और जगत गुरु भगवान शंकर के पाखु पड़ेले जे तांकर प्रथम गुरु थिले। महादेव को पाखु गले जगाम मनसा शंभु कैलासम मंदिरम गुरु। कैलाश को पड़ेले और भगवान शंकर कर शरण रे रहिले। माता पार्वती अनेक उपदेश दियंती अनेक स्नेह करंती और मनसा देवी श्री कृष्ण को आराधना करी कैलाश पर्वत रे रहिले। और 3 लाख वर्ष तपस्या कला परे ए जगत जरत्कारु भी पुनः आसिक महादेव को प्रणाम कले। कश्यप मुनि स्वामी को देखिले और हे देवर्षि नारद नारायण कहती जो समय रे राजा परीक्षित को अभिशाप लागिला भागवत रे सुनिच ना कहार अभिशाप लागिला श्रृंगी मुनिंकर जेबे शिकार खेलिया पई बुलुथले तृषार्त ही गले आ पानी खोजी खोजी समीक मुनिंकर आश्रम को गले। आ समीक मुनि समाधि रे बसी थिले तपस्या रे बसी थिले। 3 थर पानी मागिले हे महात्मा टिके जल दिया जल दिया जल दिया किंतु महात्मा समाधि रे थिले उत्तर देलेनी। मृषा समाधि परीक्षित भाविले ये महात्मा जानी कि मोर सत्कार करने को पड़ो ये भय रे आखि बंद करके बसी ये कौन सी समाधि रे बसीनी। गोटे मला सर्प पड़ी से मला सर्प को धनु हुल रे आनिले आउ समीक मुनि गला रे पकईदेले और पड़े आसिले। तांको पुत्र ऋषि श्रृंग श्रृंग मुनि जब आसी पिता को देखिले और पिता गला रे मला सर्प देखिले कौशकी नदीर पानी हाथ रे धरिले और अभिशाप देदेले। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनी दंशयति स कुलांगारम चोदितो में तद्रुतम। जो कुलांगार राजा ये अनार्य कार्य करिछि आ मो पिता गड़ारे मला सर्प पकईछि आज 7 दिन भितरे तक्षक नाग आसिके ताको दंशन करिवो और तार मृत्यु हबो। जब कश्यप मुनि समीक मुनि जानिले कि मो पुत्र राजा परीक्षित को अभिशाप दे देला पुत्र को डाकी की बुझेले पुत्र परीक्षित समान राजा पांडव मानकर वंशधर न भूतो न भविष्यति तो बिना कारण रे महाराज परीक्षित को अभिशाप दे देलु। तेणु गौरमुख नामक जने ब्राह्मण को पठेले जाओ खबर दियो राजा को कि आपण के जीवन रे मात्र 7 दिन अच्छी। गौरमुख नामक ब्राह्मण आसिकी परीक्षित को कहले राजा सावधान ही जानतु जहाँ जी संसार काम बंची ताकू पूरा कर दिंतु कारण आपण के जीवन रे मात्र 7 दिन अच्छी। जदि आज को डॉक्टर क्या कही दिए कि तो जीवन रे मात्र 1 मास बंची जहाँ करुचु कर तो से 1 मास पूरीबनी से भय रे 5 दिन भितर हार्ट फेल होगी मृत्यु हो जीव। जदि ज्योतिष कही दिए देखिकी अरे अरे आपण जीवन रे बेसी समय नहीं 40 पूरी गला 45 वर्ष रे ही आयु सरुची तो 45 हला पूर्व तार राम राम ही जीव। किंतु परीक्षित शुणिकी दुखी हेलेनी सावधान ही गले कि मृत्यु तो अनित्य ही थाए नित्य ही थाए आ केबे भी आसी पारे किंतु मु भाग्यशाली मु जानी गली कम से कम 7 दिन तो मो जीवन रे अच्छी। देखो प्रत्येक मनुष्य रे जीवन रे 7 दिन ही अच्छी सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार 8 नंबर बार कहा पाई बना ही नहीं। ये 7 दिन भीतर ही जन्म हुए और 7 दिन भीतर ही मृत्यु हुए। तो परीक्षित भाग्यशाली थिले कि कम से कम जानी गले कि 7 दिन भीतरे मृत्यु अच्छी। क्षणे निमिषे थिले प्राण नेई न पारे
जंतुराण। एक सेकंड भी यदि प्राण बाकी अच्छी तो जम नहीं पारिबो नाही, किंतु परीक्षित को तो 7 दिन बाकी अच्छी। तो गंगा कूल रे जाइकी बसिले आ सुखदेव को मुखरु 7 दिन पर्यंत भागवत शास्त्र को श्रवण कले। जब 7 दिन पुरीला सुखदेव आशीर्वाद दे कि विदा नेले, ए तक्षक नाग दंशन करिया पे आसिला। धन्वंतरी रास्तारे तक्षक नाग को अटकेले कि हे तक्षक तू ये राजा को दंशन करनी, ये बहुत धर्मात्मा और जे तू दंशन भी कर देलु मु मोर आयुर्वेद विद्या द्वारा ये राजा को ठीक कर देवी। तो तक्षक जानिला यदि ये धन्वंतरी चाहिए या को बंचई पारिबे, कारण ये आयुर्वेद ज्ञाता। तो तक्षक धन्वंतरी को टिके लांच दे देले। नाग मान पाखे तो मणि थाए, मणि दे देले धन्वंतरी को, और धन्वंतरी से मणिर लोभरे तू जहा करुचु कर बोली कि छाड़ी की पड़ेले। और तक्षक आसिकी छल रे फूल भितर रही कि परीक्षित राजा को दंशन कले। दंशन करू करू राजांकर शरीर भस्म ही गला। पूर्वर ही तो भगवान को सहित लीन ही सारी, शरीर मात्र थिला, शरीर नष्ट ही गला। किंतु परीक्षित कर गला परे तांको पुत्र जन्मेजय, तांको पुत्र ना होची जन्मेजय, से नाग मान को प्रति बहुत शत्रुता आरंभ कले। कहले तक्षक नाग मोर पिता को मारीची, तेणु मु पृथ्वी रु नाग हुई लोप कर देवी, ए नाग जाति को ही नष्ट कर देवी। तेणु नाग मान को संहार करिया पाई यज्ञ आरंभ कले। आ महात्मा माने एमिति आहुति देले जोठी जेमिति नाग माने थिले सब उड़ी उड़ी आसिक यज्ञ कुंड भितर पड़िले। सर्प मान त्राही त्राही करंती लुचिया पे खोजंती जागा, अनेक नाग माने आसिक नाग कुंडरे समाप्त ही गले। ये तक्षक पाई जितले आहुति दिया गला, ए तक्षक इंद्रर सिंहासन को जाई कि धरी की लुचिला। अब महात्मा मानकर आहुति रे एते बल थाए, सिंहासन सहित तक्षक यज्ञ कुंड रे आसिक पड़िया पे तत्पर ही गला। तेणु तक्षक रजित बंधु बांधव नाग माने थिले, ए माने समस्त नाग माता ए मनसा देवी को पाकु आसिले कि हे नाग माता, हे देवी मनसा, आपण ही आमर धात्री, आपण ही जननी, और नाग जाति एबे संकट रे पड़ीची। ए तक्षक इंद्र सिंहासन सहित यज्ञ कुंड रे भस्म हवा पई जाउची, तेणु आपण ए नाग मान को रक्षा करंतु। तेणु ए मनसा देवी तांक पुत्र आस्तिक मुनि को पठेले, और आस्तिक मुनि आसिकी जन्मेजय को उपदेश देले कि राजा मनुष्य कर्म द्वारा जन्म ही थाए, कर्म द्वारा तार मृत्यु ही थाए। और आपण को पिता परीक्षित तो महाभाग्यशाली थिले, सुखदेव को मुखरु भागवत सुनिले और साक्षात श्री कृष्ण दर्शन करी करी प्राण छाड़ी चंती। तेणु दुख करनी, सामान्य गोटे नाग पाई नाग जाति को ही सर्वनाश करदबा ये उचित नुहे। आस्तिक मुनिंकर उपदेश सुनी कि जन्मेजय सब नाग मान को छाड़ी ले। और आस्तिक मुनि सहित ए मनसा देवी स्वर्ग रे जाइकी प्रतिष्ठित हेले। तेणु भगवान नारायण कहती, हे पुत्र नारद, स्वर्गे च नागलोके च पृथिव्याम ब्रह्मलोकत वृषम जगत्सु गौरी सा सुंदरी च मनोहरः। ये जगत गौरी अत्यंत गौर वर्ण हवारो तांको जगत गौरी भी कहा जाए। ये नाग लोक रे पृथ्वी लोक रे सर्वत्र यांकर पूजा करा जाए। यांकु नाग जातिर रक्षा करिया पाई नागेश्वरी बोली भी कहा जाए, यांकु परम वैष्णवी बोली भी कहा जाए। यांकर 12टी नाम अच्छी। जदि 12टी नाम जड़े उच्चारण कर दिए ता पाखरे सर्प थिले भी सर्प ताको छाड़ी की पड़ेइबो। जरत्कारु जगत गौरी मनसा सिद्ध योगिनी वैष्णवी नाग भगिनी शैवी नागेश्वरी तथा जरत्कारु प्रिया आस्तिक माता विसहरेति च
महाज्ञानयुता चैव सा देवी विश्वपूजिता द्वादशेतानि नामानि पूजा काले तु यः पठेत् तस्य नागभयं नास्ति तस्य वंशोद्भवस्य च नागभीते च शयने नागग्रस्ते च मंदिरे। ये जरत्कारु, जगत गौरी, मनसा, सिद्धयोगिनी, वैष्णवी, नागभगिनी, शैवी, नागेश्वरी, जगत जरत्कारु प्रिया, आस्तिक माता, विषहरेति, महाज्ञानी, विश्व पूजिता, ए 12टी नाम। ए मनसा देवींकर 12टी ना जे जाप करे प्रतिदिन ताकू केबे नाग भय हुए नहीं कि ता वंशरे केबे नाग माने ता वंशज मान को केबे स्पर्श करंती नहीं। और जे ए नाग देवींकर मंत्र को सिद्ध कर दिए, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्यै स्वाहा 5 लक्ष ये मंत्र को जाप कर देले ये मंत्र सिद्ध ही जाए। और जे मंत्र को सिद्ध कर दब नाग मान को ऊपर शोइले भी ताको कौन से भय नहीं, नागर विष को खाईदेले भी ताको कौन से भय हबनी, ताको देखिले नाग माने भय करिवे। और तार स्पर्श रे जे नाग विषरे जार मृत्यु होइतिव से व्यक्ति भी जीवित ही जीव, नागर विष कटि जीव। आ मनसा देवींकर स्तोत्र बतैले भगवान, जो स्तोत्र को जाप कले नाग भयरु सदैव जीव मुक्त ही जाए। ज्योतिष पाक को जाओ, ज्योतिष कहब काल सर्प योग चली, काल सर्प योग से काल सर्प योग हो कि जेकोसी योग हो, मनसा देवींकर मंत्र जाप और मनसा देवी को स्तोत्र द्वारा भयंकर भयंकर नाग दोष भी दूर ही जाए। सुधा समम विषम तस्य धन्वंतरी समो भवेत, तापाई विष अमृत समान ही जाए। बोलो मनसा देवी की जय। तो ये मनसा देवी का दिव्य चरित्र है। जो मनसा देवी का कृपा यदि ही जाए तो नाग माने तार कौन सी क्षति करि पारंती नाही। जो जदि कौन सी एकांत बन रे जाउथिबे जंगल भितर के रात्रि समय रे ए मनसा देवी मंत्र को जदि जड़े जाप करी करी जाए तो सर्प ताको कौन सी क्षति करिवे नाही। आ मंत्र भी स्मरण न हो, केवल आस्तिक माता आस्तिक माता आस्तिक माता जरत्कारु 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 यही नाम उच्चारण करी करी जदि से जीव से जेते निर्जन वन भितर जाऊ, जेते भयंकर रास्ता रु जाऊ, जेते भयंकर सर्प माने थांतु, सर्प माने केबे ताको किछि अनिष्ट करिवे नाही। नाग पंचमी दिन ए देवींकर पूजा बहु आडंबर करा जाए। संक्रांति तिथिरु पंचमी पर्यंत महामहोत्सव रे ए नाग देवी को पूजा करा जाए। और ये नाग माता ऐश्वर्य प्रदान करंती, पुत्र प्रदान करंती, धन यश प्रदान करंती। बोल मनसा देवी की जय। शिवृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज कथा को इठी विश्राम दवा।